हाय एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा है कि कैसे प्रोजेक्ट हमारा विजुअल स्टूडियो में रन होता है। ठीक है, अगर आपको नहीं दिखा है, आपको स्टार्टिंग से करना है तो आप स्टार्टिंग से वीडियो फॉलो कर सकते हैं। कैसे हम लोग नोट जेएस इंस्टॉल किया है हमने, कैसे एंगुलर इंस्टॉल किया है, कैसे हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, सारी चीज़ आप लोग वन बाई वन स्टार्टिंग से प्रोजेक्ट को वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फोल्डर स्ट्रक्चर। जैसे ही प्रोजेक्ट क्रिएट होता है तो हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर कुछ क्रिएट होके आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो एंगलर ऊपर में टॉप में देख रहे थे एंगलर, ये एंगलर से रिलेटेड जो भी आपका है यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो मेन जो फोल्डर हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है नोड नोड मॉड्यूल के बेस पे अगर आप बात करें, ये आपका इससे रिलेटेड जो भी है विजुअल स्टूडियो से रिलेटेड है एक्सटेंशन। ठीक है, इस पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग मेन डिस्कस करेंगे कि हमें फास्ट लर्निंग करना है तो विल गो वन बाई वन, सो विच इज मोर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो नोड मॉड्यूल में जो भी होता है आपका, जो भी पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं वो सारे इसके अंदर आकर इंस्टॉल हो जाते हैं। सारे इसके अंदर आपके आकर इंस्टॉल हो जाएंगे। अगर इनकेस बाद में आप बूटस्ट्रैप इंस्टॉल किए हैं तो सारा इसके अंदर आपका वन बाई वन क्या करेगा, इसके अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, सारा का सारा चीज़ इसके अंदर रख के इंस्टॉल होके फाइल के तौर पे यूज हो जाएगा। जैसे आप दूसरे सीडीएन यूज करते हैं या कोई सीडीएन के केस में अगर डायरेक्ट लिंक यूज करते हैं, और किसी केस में क्या होता है प्रोजेक्ट में कोई फाइल यूज डायरेक्ट आप लोग यूज करते हैं, तो वही सेम फाइल यहाँ पर नोड मॉड्यूल के अंदर है। ठीक है, अब बात करें तो यहाँ पे कुछ फाइल्स हैं, मैं एसआरसी पे आऊँगा बाद में। अब मैं बेसिक फाइल पे जा रहा हूँ। गिट इग्नोर, जो जब भी हम लोग गिट यूज करते हैं, गिट में हम लोग कौन कौन सी फाइल डालना है, कौन कौन सी फाइल इग्नोर करना है, तो वो सारी चीज़ इसके अंदर मेंशन होता है। ठीक है, इसके अंदर सारी चीज़ें ये मेंशन होता है कौन कौन सी फाइल हमें इग्नोर करना है। ठीक है, सेकेंड है एंगुलर डॉट जेसन फाइल। एंगुलर डॉट जेसन फाइल जो भी होती है कि जो भी हम लोग यहाँ पे फाइल यूज करने वाले हैं, ठीक है, तो उस फाइल के अंदर हम लोग कौन कौन सा पाथ हम लोग को देना है, कहाँ की फाइल है। फॉर एग्जांपल आपने बूटस्ट्रैप यूज किया है या अलग से कोई सीएसएस फाइल या अलग से कोई फोल्डर आपको यूज किया है सीएसएस का, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग देखें यहाँ पे पूरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिटेल्स होती है, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें यूज हो रही है, सारी चीज़ यहाँ पे एंगुलर डॉट जेसन के अंदर यहाँ पे पता चल जाएगा आपको। ठीक है, इसमें फर्स्ट स्टार्टिंग इंडेक्स फेज कौन सी है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेट है मेन। अगर आपने मेन मेथड सुना, मेन क्लास सुना होगा, मेन मेथड सुना होगा दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सेम यहाँ पे भी मेन होता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे आपको स्टाइल्स यूज करना है, जो भी सीएसएस या बूटस्ट्रैप के डाउनलोड करने के बाद यूज करना, तो इसे स्टाइल्स के अंदर यूज कर सकते हैं। और स्क्रिप्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट की फाइल जो भी आपका या बूटस्ट्रैप की जो मिनीफाइड फाइल होती है, जो भी आपको यूज करना से रिलेटेड आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन होता है जो प्रोडक्शन लेवल से रिलेटेड, डेवलपमेंट लेवल, और भी बहुत सारे जो सर्वर की लेवल होती है वो उसके बेस पे यहाँ पे सारे डिटेल्स होते हैं। अगर टेस्ट केसेस लिखते हैं तो सारी चीज़ यहाँ पे अवेलेबल होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है जो पैकेट डॉट लॉग डॉट जेसन। पैकेट डॉट लॉग डॉट जेसन जाने से पहले क्या करेंगे, पहले फर्स्ट पैकेट डॉट जेसन फाइल जाएंगे। तो पैकेट डॉट जेसन फाइल में क्या होता है कि जो भी हमारे पास एंगलर जब भी हमने इंस्टॉल किया, एंगलर इंस्टॉल करने के बाद क्या है कि हमारे पास कौन कौन सी पैकेजेस इंस्टॉल हुई है और इसकी वर्जन क्या है, उसकी वर्जन क्या है, उसकी वर्जन क्या है, वो सारी चीज़ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो नॉर्मली हमने एंगलर इंस्टॉल किया है, तो एंगलर की वर्जन थी 16.2.1 और जीरो जो भी आपकी थी जी 2.0। तो इसी तरह उसी के बेस पे क्या है, यहाँ पे एंगलर एनिमेशन इंस्टॉल हो रखा है, एंगलर कॉमन, कंपाइलर, फॉर्म्स, प्लेटफॉर्म ब्राउजर, सारी चीज़ जो है आर एस जे एस जो भी है, आगे चल के ये सारी चीज़ें यूज होने वाली, समझ में आने वाली। कर्मा जो आपका यूज होता है कोड कवरेज, यानी कि टेस्ट केसेस के केस में यूज होता है, ये सारी चीज़ें कवरेज जैस्मिन बाय डिफॉल्ट ये चीज़ है। और टाइप स्क्रिप्ट कौन सा है यहाँ पे यूज हो रखा है 5.1.3। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी होती है इसकी वर्जन होती है, जैसे सी शार्प में क्या है, सी शार्प 11 है, और जावा में जावा 18 आ चुका है, या डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखिए पीएचपी में पीएचपी 8 9 जो भी आपके आ चुके हैं। तो इसी तरह यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट यूज होता था, टाइप स्क्रिप्ट यहाँ पे 5.1.3 वर्जन यूज हो रखा है। ठीक है, उसके बाद आते हैं ये सारी चीज पैकेज से रिलेटेड डिटेल होता है, सेम काइंड ऑफ थिंग इसके अंदर भी होता है, पैकेज हाइफन लॉग डॉट जेसन फाइल। इसके अंदर भी क्या होता है कि जो भी हमने इंस्टॉल कर रखा हुआ सारी चीजें आती है। बट ये क्या होता है कि जैसे हम लोग कोई पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, तो पैकेज इंस्टॉल करने के बाद पैकेज डॉट जेसन फाइल के अंदर जाता है और लॉग फाइल के अंदर जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पैकेज डॉट लॉग जो जेसन फाइल है इसको क्या कर सकते हैं, दोबारा से इसको डिलीट कर सकते हैं, और नोड मॉड्यूल को भी डिलीट कर सकते हैं। हम लोग पैकेज डॉट जेसन फाइल को डिलीट नहीं कर सकते हैं, नहीं करते, बिकॉज ऑफ इसमें एक बार हम लोग बाय डिफॉल्ट सेटिंग कर देते हैं। ठीक है, तो जो
इसके अंदर है, पैकेट डॉट जेसन के अंदर है, वो सारी चीज इसके अंदर एक कॉपी कार्बन कॉपी बनकर रेडी हो जाता है इसके अंदर। और जो भी हम लोग प्रोजेक्ट रन कराते हैं वो किसके बेस पे चलता है, काइंड ऑफ इसके बेस पर चलता है हमारे प्रोजेक्ट में, ठीक है। पैकेट डॉट लॉग डॉट जेसन फाइल, ठीक है, इसके बेस पे चलता है ये। ठीक है, अगर आपने कुछ भी यहाँ पे चेंजेस किया है, ठीक है, तो उससे आपको ये फर्क नहीं पड़ने वाला, ये फिक्स हो गया आपका। लेकिन जो वर्क होने वाला है इसके बेस पे होने वाला है, क्योंकि और फिर आपको डिपेंडेंसी का भी इशू आ सकता है, कुछ आपने चेंजेस किया तो वर्जन में चेंज किया, जैसे यहाँ पर 13.0 है तो आप 13.123 जो भी कर दिया था, फिर बाद में आपको इशू आ सकता है क्योंकि मैचिंग नहीं होगा। तो उस केस में क्या है कि अगर आपने पैकेट लॉक डिलीट कर दिया, नोड मॉडल डिलीट कर दिया, तो हम लोग कैसे करेंगे, फिर से हम लोग npm इंस्टॉल लिखेंगे, सॉरी, अगर यहाँ पे टर्मिनल में हम लोग npm इंस्टॉल लिखेंगे तो हमारा क्या होगा, अगर कोई भी वर्जन आपका चेंज करना है, वर्जन चेंज करना है, यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन में जाकर आप चेंज कर देंगे यहाँ पर। और नोड मॉड्यूल डिलीट कर सकते हैं, नहीं करते हैं तो आप पैकेट डॉट जेसन फाइल डिलीट करके दोबारा npm इंस्टॉल करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट जो भी आपने यहाँ डाल रखा है वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें बाद में हम लोग और भी डिस्कस करेंगे जब भी हम लोग देखेंगे कि कैसे हमारा ये वर्क कर रहा है। ठीक है, रीडमी फाइल जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होता है इसके अंदर होता है, ठीक है। बाकी जो कॉन्फ़िग रिलेटेड फाइल है, क्या क्या हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ इसके अंदर अवेलेबल फाइल्स है। ठीक है, तो मेन जो पार्ट है हम लोग अभी फ्रेश स्टार्टिंग लेवल पे ये सारी चीज़ पे फोकस नहीं करेंगे। मेन जो हमारा पार्ट जानने वाला है पैकेट डॉट जेसन, पैकेट लॉग जेसन, एंगुलर फाइल और नोड मॉड्यूल एंड एसआरसी। तो नेक्स्ट जो हमारा फोल्डर है एसआरसी, जो भी सारा प्रोजेक्ट होता है किसके अंदर होता है, प्रोजेक्ट का सारा डिटेल इसके अंदर होता है। सारा प्रोजेक्ट का डिटेल किसके अंदर होता है, एसआरसी के अंदर। एसआरसी के अंदर जो भी डिटेल होता है वो इसके अंदर एक बाय डिफॉल्ट ऐप फोल्डर बन जाती है। ऐप फोल्डर के अंदर देखिए यहाँ पे कुछ फाइल्स है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप लोग देखें, बाय डिफॉल्ट हमारा जो ब्राउजर पे रन हो रहा था, अगर आप लोगों ने देखा था यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये रन हो रहा था, वेलकम ये है, फर्स्ट एंगुलर ऐप इज रनिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। ये हम लोग कहाँ देख रहे हैं, इसके अंदर सारी चीज़ डिक्लेयर है। कहाँ डिक्लेयर है, अगर आप लोग वन बाई वन आप नॉर्मली यहाँ से ग्लोबली सर्च कर सकते हैं और फाइल में भी जाकर ओपन करके सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो बात की बात है ये, देखेंगे, ठीक है। तो हमारा जो है फर्स्ट जो फाइल है HTML की फाइल है, जो ये ये फाइल है। इस फाइल के अंदर जो भी हमने लिखा रखा है सारा का सारा इसी फाइल से आ रहा है HTML के अंदर। HTML के अंदर हमारा पूरा फाइल का डिटेल यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। ये सारा का सारा यहाँ डिटेल है। अगर मैं कंट्रोल F, सॉरी, इस फाइल में जाकर कंट्रोल F फाइंड करूँगा, ये फाइंड करूँगा तो ये आपको, ये इससे रिलेटेड डिटेल नहीं है यहाँ पे। ये कहीं ना कहीं ये मेंशन है, उसके बेस पे ये मेंशन है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग TS फाइल में जाएं तो यहाँ पे आपका ये फर्स्ट एंगुलर ऐप जो हमने यहाँ पे आराम से हम लोग ये चीज़ें देख सकते हैं, जो भी डिटेल है यहाँ पे इससे रिलेटेड हमारा जो भी प्रोजेक्ट का नाम है यहाँ पे ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे ये जो हमारा फाइल लिखा हुआ है सारा का सारा क्या करेंगे हम लोग, कॉपी करेंगे, लाइन नंबर 484 को छोड़ देंगे, ठीक है, और सारा क्लीन कर देंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया एक पैराग्राफ लिया, और या फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे H1 हमने टैब लिया, और यहाँ हमने किया अपना प्रोग्रामिंग, हमने यहाँ पे इस तरह से क्या किया, मेंशन कर दिया, सॉरी, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे अभी हमने क्या किया, राउटर आउटलेट था यहाँ पे, ये बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में मैं बताऊंगा अभी, ठीक है, क्या होता है, ठीक है। इसको नेक्स्ट लाइन में भी हम लोग ले लेते हैं, सॉरी, ठीक है। अब जैसे इसे सेव करेंगे फिर दोबारा से रन कराने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ng-serve-o, क्या करना पड़ेगा हमें, ng-serve-o। बाय डिफॉल्ट क्या होगा, आपका ब्राउजर रन हो जाएगा, ठीक है। पहले से जो आपका रनिंग था ये वाली थी, दूसरा एक और ब्राउजर रनिंग होगा जिसमें आप क्या देखेंगे, आप अपना प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो हमने अभी चेंजेस किए हैं, जो मेन फाइल क्या है यहाँ पे, ऐप component डॉट एच जिसमें आपकी जो डिजाइनिंग थी यहाँ पे सारी लिखी गई थी, वो सारे का सारा इसके अंदर मेंशन था, ठीक है। अब जब हमने स्टार्टिंग में बात किया था कि एंगुलर जो आया है प्रोजेक्ट वो किसके लिए नाम से जाना जाता है, सिंगल पेज एप्लीकेशन के बेस पर ये जाना जाता है। अब ये कैसे होता है सिंगल पेज, वो सारी चीज़ें हम लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे तो समझ में आएगा कैसे हम लोग एक पेज पे ही हम लोग सारा काम कर रहे हैं, ठीक, हाउ वी आर डूइंग, ठीक है। तो इसको रिस्टार्ट, सॉरी, इसको लोड होने दीजिए।
सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया। अब देखिए जैसे क्या है, इससे पहले हम लोग जो टैब था उस टैब में क्या था कि हमारा दूसरा पूरा डिटेल आ रहा था, लेकिन अभी का जो टैब है इसमें क्या है, पूरा डिटेल अभी नहीं आ रहा। अभी देखिए इससे पहले वाला ऐसी थी, जो लेटेस्ट हमने चेंज किया अपना प्रोग्रामिंग ये नाम से आ गया। ठीक है, अगर हम लोग दोबारा से जाएं इस पर, अगर मैं यहाँ से राउटर आउटलेट हटा दूँ, ठीक है, कमेंट कैसे करते हैं, कंट्रोल के सी शॉर्टकट में लिखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक कमेंट हो जाएगा ये। ठीक है, ये आप लोग को पता होगा ऑटोमेटिक। जैसे ही मैं सेव करूंगा यहाँ पे, अगर सेव नहीं है फाइल तो क्या यहाँ पे स्टार बनकर आएगा, यहाँ पे डॉट बनकर आएगा, आप चेक कर लें। या तो फाइल सेव कैसे करना है, फाइल में जाकर सेव ऑल कर ले या सेव क्लिक कर ले। ठीक है, जैसे सेव करेंगे तो फिर क्या होगा, आपका यहाँ से रनिंग होगा और ऑटोमेटिक ही आएगा। ये राउटर आउटलेट जब यूज होता है कि जब हम लोग एक से ज़्यादा कंपोनेंट यूज करते हैं तो उस केस में यूज होता है। अब ये कैसे होता है हम लोग इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, इसको हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे, अभी फिलहाल के लिए इसको इसी तरह छोड़ देते हैं। ठीक है, सेव कर लिया मैंने। अब बात आते हैं कि यहाँ पे जो हमने ये दे रखा है, यहाँ पे हमने कोड लिखा है अपना प्रोग्रामिंग। अब इस पे हम लोग चाहते हैं कुछ CSS अप्लाई करना चाहें, तो आपको पता है कि डायरेक्ट हम लोग सेलेक्टर होता है H1 सेलेक्टर बिट सेलेक्टर, जो हमारा टैग बेस सेलेक्टर होता है। अगर हम इसे चाहें कलर देना चाहें तो क्या करेंगे, कलर लिखेंगे, कलर इक्वल टू ब्लू हमने लिख दिया। ठीक है, और सेव किया। जैसे ही हमने सेव किया ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे रनिंग हो रहा है, यहाँ पे लोड हो रहा है और टर्मिनल में लोड हो रहा है। उसके बाद क्या होगा, आउटपुट में आपको देखिए यहाँ पे चेंजिंग आ जाएगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे रिफ्रेश होगा पेज ब्राउजर में और ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर रिफ्रेश होना शुरू हो गया ये, और आपका ये कलर चेंज हो गया। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम, उस फाइल पे बाई सेपरेट हमारा CSS फाइल बना हुआ है, तो डॉट CSS जब हम लोग प्रोजेक्ट स्टार्टिंग में हमने CSS लिया था तो डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे CSS फाइल भी लिख सकते हैं और इसमें इंपोर्ट भी कर सकते हैं फाइल को। वो कैसे करते हैं वो हम लोग बाद में देखेंगे। और ये एक पेज एक फाइल होता है कंपोनेंट डॉट सी एस, जो TS फाइल, जो भी आप लोग नाम जिस नाम से कंपोनेंट क्रिएट करेंगे उस नाम के साथ क्या लिखेगा, एक कॉमन चीज आप लोग अगर यहाँ 4 फाइल में देखें तो सब में कंपोनेंट है। कंपोनेंट डॉट HTML, कंपोनेंट डॉट CSS, कंपोनेंट डॉट एस्पेक्ट डॉट CS, कंपोनेंट डॉट TS। तो TS फाइल में क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं जो भी कोड है, जो भी फ्रंट एंड में लॉजिक लिखना है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लॉजिक लिखेंगे, तो हम लोग बाद में देखेंगे। अगर ब्राउजर पे जाकर देखें तो यहाँ पे आपका टाइटल में फर्स्ट ऐप प्रोजेक्ट आ रहा है, यहाँ पे अगर देखें तो ये टाइटल कहाँ यूज हो रखा है, तो हम लोग नॉर्मली आगे फिर जाकर देखेंगे कहाँ यूज हो रखा है। ठीक है, तो ये हमारा 4 फाइल हो गया। ठीक है, उसके बाद मेन है इंडेक्स डॉट HTML फाइल, जो भी हमारा लोड होता है कहाँ से लोड होता है, ये इससे लोड होता है। मेन जो हमारा पेज है, फर्स्ट पेज जो है इसके बेस पर है। ठीक है, अभी बोलेगा कि इसमें तो हमने कोई कोड ही नहीं लिख रखा है, हमने तो कोड इसमें लिखा है, तो ये कैसे लोड हो रहा है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर इंडेक्स HTML फाइल है, इसमें सारे जो नॉर्मल आप लोग HTML फाइल यूज करते हैं वैसा ही है। ठीक है, यहाँ पर टाइटल में बाय डिफॉल्ट वो नेम जो है यहाँ पे लिया गया तो वो नेम आ रहा। तो मैं क्या करता हूँ, ये वाली चीज़ जो है मैं हटा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं जैसे मैं प्रोजेक्ट को सेव कराया, यहाँ पे ऑटोमेटिक रन हो रहा है ये। अब ये प्रोजेक्ट पे जाऊँगा, यहाँ पे जैसे ये फर्स्ट लोड होगा, ये रिफ्रेश होगा पेज, वेट कीजिए एक बार। ठीक है, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट। तो बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे आपका जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया पेज तो क्या हुआ, यहाँ से ये कुछ भी नहीं आ रहा, ब्लैंक आ रहा है, ये ब्लैंक आ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी ऐसे लिखूँ, पी टैग के अंदर लिखूँ मैं शाद फॉर यू, ये शाद फॉर यू क्या है, मेरा यूट्यूब चैनल नेम है, यूट्यूब चैनल। ठीक है, यूट्यूब चैनल। तो अब क्या करें, जैसे हमने क्या लिखा यहाँ पे इंडेक्स डॉट HTML फाइल में लिखा, अब जैसे मैं जाऊँगा यहाँ पे तब क्या है, और इसे रिफ्रेश करा लूंगा, अगर बाय डिफॉल्ट रिफ्रेश नहीं हो रहा तो देखें यहाँ पे क्या है, साथ फॉर यू यूट्यूब चैनल। ठीक है, तब ये जो नेम है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये टैग क्या है, नेम कैसे आ रहा है, ये टैग कैसे आ रहा है, ये जो चीज़ें हैं इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, अभी मैं बाद में डिस्कस करूंगा इसके बारे में। ठीक है, ये जो नेम कहाँ से आता है, ये जो भी हम लोग TS फाइल क्रिएट करते हैं, TS फाइल में ये सेलेक्टर होता है, सेलेक्टर में जो नेम होता है उसको एज ए टैग में लिख लेते हैं हम लोग। टैग में जैसे HTML में टैग है, P टैग है, I टैग है, HTML टैग है, बॉडी टैग है, उसी तरह यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये जो नेम जो लिखेंगे मेंशन करेंगे वही टैग यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे नाम चेंज कर दूँ रूट 2, तो अब क्या है यहाँ पे, अगर फॉर एग्जांपल मैं सेव कर लूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, ब्लैंक आएगा, जो या नॉर्मली जो हमने रिफ्रेश कराएंगे यहाँ पे इंडेक्स डॉट
फाइल पे लिखेंगे यहाँ पे रूट। तो जब तक हम लोग यहाँ रूट 2 नहीं करेंगे तो इसके बेस पर हमारा वो चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ठीक है, देखिए जैसे हमने यहाँ पे जो नेम दिया वहाँ पे वही सेम नेम होना चाहिए। ठीक है, हमने जो नेम यहाँ पे मेंशन किया है रूट 2 उसी तरह नेम होना चाहिए। ठीक है, तो और भी चीज़ें हम लोग बाद में देखेंगे, ये बेसिक डिटेल्स है, आपको पता होना चाहिए कि ये जो नेम है उसके बेस पर आता है। ठीक है, मैं इसे फिलहाल के लिए रिमूव कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जो भी लिखना है इसको ऐड करना जरूरी है। तो ये सारी चीज़ क्या होगा इसके अंदर हम लोग मेंशन कर सकते हैं वन बाय वन इस पेज के अंदर, और कैसे यूज करेंगे वो बाद में हम लोग देखेंगे। ठीक है, द नेक्स्ट फाइल पर आते हैं हम लोग। वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा, बट यू विल हैव टू स्टे क्योंकि आपको सारी चीज़ जानना है। ठीक है, नेक्स्ट जो एसेट फोल्डर होते हैं इसके अंदर आप लोग जो भी आपसे रिलेटेड कुछ भी एक्स्ट्रा फाइल यूज करना है, इमेजेस ऐड करना है, तो इसके अंदर आप लोग ऐड कर सकते हैं। फैब आइकन जो आपको पता है कि जो फेवरेट आइकन जो होती है हमें जो भी डालना है, जब भी ब्राउजर ओपन करते हैं तो आपको ब्राउजर के साथ यहाँ पे जो एंगलर का ये सिंबल बन के आ रहा है, या जैसे यहाँ पे देखें या गूगल खोलते हैं तो हम लोग गूगल का सिंबल बन के आता, तो फैब आइकन में हम लोग मेंशन करते हैं वो चीज़ें। देखें यहाँ पे आपको बाई डिफॉल्ट एंगलर का बना हुआ है ये चीज़, तो आप अभी आइकन ले सकते हैं। ठीक है, .icu फाइल होती है। मेन डॉट टी एस फाइल होता है, जो भी मेन डॉट पी एस फाइल होता है जो हमारा प्रोजेक्ट का स्टार्टअप होता है। स्टार्टअप जैसे हम लोग नॉर्मली बोलते हैं कैसे कि प्रोजेक्ट जो भी रन होता है सी एस कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसे सी लैंग्वेज में भी आप लोग को भी पता है कि स्टार्टिंग मेथड कौन सा होता है, प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ क्या होता है, मेन मेथड होता है। उसी तरह यहाँ पे भी क्या है, मेन डॉट टी एस क्लास है। ठीक है, मेन डॉट टी एस फाइल है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं यूज कर रहे हो। ठीक है, इसके अंदर अगर आप लोग ध्यान दें तो क्या है, यहाँ पे ऐप मॉड्यूल है। ठीक है, ऐप मॉड्यूल हमने इससे पहले क्या क्या फाइल देख लिया, ये फाइल देख लिया HTML कंपोनेंट CS, ये 4 फाइल जो कॉमन फाइल थी हमने देख लिया। अभी लास्ट में आ रहा है ऐप मॉड्यूल। ठीक है, तो मेन डॉट सी एस फाइल में ऐप मॉड्यूल यूज हो रखा है। ये ऐप मॉड्यूल कहाँ से आ रहा है, पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐप मॉड्यूल पे जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे ऐप मॉड्यूल में जो भी हमारा है ये कुछ डिक्लेरेशन है, इम्पोर्ट है, प्रोवाइडर है, और ये बूटस्ट्रैप है। तो नॉर्मली अगर आप लोग को पता है क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, C# या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने देखा होगा क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, तो क्लास लिखते हैं और क्लास नेम लिखते हैं। तो यहाँ जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट एज ए काइंड ऑफ जैसे हम लोग पब्लिक यूज करते हैं तो उसी तरह हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट यूज करते हैं ताकि हम लोग इसे रीयूज कर सकें। ठीक है, कहीं भी इसे एक्सेस कर सकें। ठीक है, तो ये जो क्लास नेम है, तो क्लास नेम क्या है हमारा, यहाँ पे मेन जो फाइल है, मेन जो स्टार्टिंग फाइल होता है मेन फाइल में जाएगा तो क्या करेगा, कौन से मॉडल को बूटस्ट्रैप करेगा, यानी कि ऐप मॉड्यूल को, यानी कि ऐप मॉड्यूल में जो भी होगा उसको पहले लोड करेगा। तो हम जैसे क्या कर सकते हैं, यहाँ से राइट क्लिक करके गो टू डेफिनेशन पे जा सकते हैं, तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे मूव करेंगे। तो ये जो ऐप डॉट मॉड्यूल फोल्डर होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट फोल्डर है, क्योंकि इसके अंदर जो भी हम लोग कंपोनेंट बनाते हैं या जो भी हम लोग पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं उसको यूज करते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें क्या होती है यहाँ पे आकर स्टोर होती है। ठीक है, वो कैसे होती है वो बाद में हम लोग देखेंगे। ठीक है, मेन जो यहाँ पे होता है, देखें यहाँ पे ये होता है बूट स्ट्रैप। तो बूट स्ट्रैप जो यहाँ पे है वो बूट स्ट्रैप CSS वाली बूट स्ट्रैप नहीं है, CSS जावास्क्रिप्ट जो रिपोजिटरी है वो नहीं। ये बूट स्ट्रैप जो है इसके अंदर जो होता है अरे के अंदर जो है ये ऐप डॉट कॉम्पोनेंट लिखा हुआ था। ऐप डॉट कॉम्पोनेंट कहाँ है, जस्ट राइट क्लिक करेंगे हम लोग, गो टू डिफिनेशन पे जाएंगे तो हमारा क्या है ऐप डॉट कॉम्पोनेंट। ऐप डॉट कॉम्पोनेंट में सेलेक्टर कौन सा है, ऐप रूट। तो ऐप रूट यानी कि HTML वाली फाइल। तो हमारा कौन सा कॉल होने वाला, फर्स्ट जो हमारा कॉल होने वाला है, ऑल्ट लेफ्ट एरो करेंगे तो बैक जाएगा ये। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट प्रोजेक्ट जो लोड होने वाला है, कहाँ से लोड होने वाला है, ये ऐप डॉट कॉम्पोनेंट से। ठीक है, ये ध्यान रखें। और मेन डॉट टी एस फाइल में क्या है, ये आपका ऐप मॉड्यूल है। ऐप मॉड्यूल में अगर जाएंगे आपको तो कौन सा बूटस्ट्रैप में कौन सा मॉड्यूल हो रहा है, इसमें हम लोग एक ही पास कर सकते हैं कंपोनेंट। इसमें जाएंगे तो हम लोग को पता चला कौन सा कॉल हो रहा है, ये वाली कॉल हो रहा है, तो ये हमारा एक तरह से ये स्टार्टिंग प्रोजेक्ट हो गया ये। और स्टार्टिंग प्रोजेक्ट इसलिए हो गया क्योंकि हमने यहाँ पे index.html फाइल में बाय डिफॉल्ट ये वाली चीज़ लिख कर है यहाँ पे। अब दूसरा भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को ये फाइल हो गया main.ts फाइल। और ये हमारा जो फाइल होती है जो ग्लोबल फाइल होती है, ग्लोबल फाइल यानी कि हम लोग पूरे जितने भी फाइल बाद में फाइल क्रिएट करेंगे उसमें हम लोग यहाँ पे CSS लिख कर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने एच टैग बनाया था H1, हमने लिखा कलर कॉलन रेड, तो हमने किया यहाँ पे, सॉरी रेड हमने कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये ग्लोबल फाइल हो गया। ग्लोबल फाइल के बेस पे क्या होता है कि हमारा
हर चीज वन बाई वन अपने हिसाब से ये एक्सेस होता है। अगर फाइल आपका सेव नहीं है तो क्या करेंगे, जाएंगे फाइल, सेव ऑल फाइल, ठीक है। जैसे सेव होगा यहाँ पे आपको फाइल की डिटेल दिख जाएगी, ठीक है। तभी क्या है कि ये चीजें हमारी एक्सेस नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि अगर आप लोग दोबारा से अगर रिफ्रेश करके देखें यहाँ पे, यहाँ आपका यहाँ आपका ब्लू कलर का ही आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने इससे पहले इसके लेवल पे, यानी कि इस कंपोनेंट के लेवल पे HTML फाइल के लेवल के लिए सेपरेट CS फाइल बनाया है, तो यूज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से हटा दिया, हमने इसे कमेंट कर दिया, ठीक है। कमेंट कर दिया तो क्या करेंगे, जैसे कमेंट करेंगे तो हमारा जो हमने फाइल लगा रखा है यहाँ पे रेड कलर का, कलर इक्वल टू रेड, हम जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे रेड हो गया। तो ये हमारा ग्लोबल डॉट CS फाइल हो गया, जिस तरह से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा मेन इंपॉर्टेंट फाइल था, ये जो हमने डिस्कस किया। अगर आप लोग को इसमें कुछ भी डाउट है, कौन सा फाइल कैसे काम नहीं कर रहा, क्या कर रहा है, वो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जाएंगे कैसे कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, और सिंगल पेज एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट कैसे यूज हो रहा है, हम लोग डिफरेंट कंपोनेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग वन बाय वन देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।